हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम जानेंगे कि आपके बारे में, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके बारे में क्या लोग गॉसिप कर रहे हैं, क्या गॉसिपिंग चल रही है आपकी पीठ पीछे। तो गाइज़, यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड चाइल्ड हो यूनिवर्स के, और आप ना बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये लोग अभी नोटिस कर पा रहे हैं। जो कुछ साल पहले लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है गाइस, ये कि जो भी लोग आजकल आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं ना, उन लोगों को आपके अंदर यही बदलाव दिखाई दे रहा है कि आपने आपके लाइफ की जो भी बड़ी समस्या थी उससे आप बखूबी डील कर रहे हो, या तो आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से हील हो रहे हो। लोगों की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। चाहे आपका दिल टूटा हुआ है, चाहे आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स है, चाहे आपके फाइनेंसेस अभी तक स्टेबल नहीं है, आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड और अलोन फील करते हो। लेकिन गाइज़, आपकी जैसे कि ना ड्यूअल पर्सनालिटीज़ है, मतलब ये जो आपकी लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है ये आप ही तक आप सीमित रखते हो। आप ये चीज़ें दुनिया को जाकर नहीं बता रहे हो सकता है पहले आप ये सब चीज़ें कर चुके हो, उसके बाद भी आपको वो मेंटल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से भी नहीं मिला। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपने सोच लिया कि अभी मुझे ना किसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये जो दुनिया है ना ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, सेल्फिश है। तो आप जब इस पॉइंट पर आ गए ना, उसके बाद आपने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। अब आप ना अपने आप में ही खुश रहना शुरू किया है आपने। आप खुद में ही कंप्लीशन फ़ील करते हो। अगर कंप्लीशन भी फ़ील नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ना खुद की कंपनी पसंद है। और जो लोग ऐसे होते हैं ना गाइस, जिन्हें खुद के साथ ही रहना पसंद होता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है, भीड़ भाड़ से वो अलग रहना पसंद करते हैं, अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं जहाँ पर वो होते हैं, उनका इनर वर्क होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, और वो अकेले में ही कंप्लीट फील करते हैं, सुकून फील करते हैं। तो ऐसे जो सोल्स होते हैं ना, ये ओल्ड सोल्स होते हैं गाइस, मतलब पुरानी आत्माएं होती हैं। जिन ओल्ड सोल्स ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होता है इस यहाँ अर्थ पर आके, और फिर बाद में वो जब भी जन्म लेती है ना, तो उन्हें अकेला रहना, अकेले में इनर वर्क करना और साधना में लीन रहना, जैसे कि थोड़ा बहुत वैराग्य की भावना भी आने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आप जिस आइसोलेशन में थे या अभी भी हो, तो लोगों को ये लगता है कि भाई जैसे कि आपकी लाइफ में सब ख़त्म हो चुका है, या फिर अब आगे कुछ होगा ही नहीं। अब इसका मतलब, अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर लोगों को पता है कि प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर फाइनेंसिस में कुछ इश्यूज़ है, वो भी लोगों को पता है, तो लोगों को ये लग रहा था ना कि जैसे कि कुछ भी नहीं होगा, अब इसका आगे कुछ नहीं होगा, इनके कनेक्शन का भी आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन सडनली यहाँ पर देखो, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ना कुछ मिरेकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहे हैं, जिस माध्यम से आपका जैसे कि कमबैक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, एकदम से कुछ बड़ा, एकदम रातों रात कुछ चमक धमक वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ स्लो बट स्टेडी ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। जो लोग समझ रहे थे कि आप ख़त्म हो चुके हो, वही लोग आज गॉसिप कर रहे हैं कि उन लोगों को शॉक लग रहा है कि इसकी लाइफ में ये सब चेंजेस कैसे आ रहे हैं। हमें तो लगा था कि सब ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं लोग, ये वाली भी एनर्जीज़ है। जिन भी लोगों को आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में पता है, आपके कनेक्शन के बारे में पता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो आपकी लाइफ में लोग हैं ना गाइस,
वो आपके रिश्ते के टूटने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे वो आपके सामने से आपको पता है या आपके एनिमीज़ है या थर्ड पार्टीज़ है, वो लोग तो है ही है शामिल, लेकिन इन लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पर बहुत ज़्यादा वेल विशर प्रिटेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि आप दोनों एक हो जाओ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो बोलते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग भी बहुत ज़्यादा ना जेलस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और ये मुंह पर कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से इन्हें जब आपके कनेक्शन में कुछ खराबी आती है या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तभी इन्हें सुकून मिलता है। और जहाँ कहीं पर आपने अगर बोल दिया कि सब चीज़ें ठीक हो रही है ना, तो ये मुंह पर बोलते हैं कि हाँ सब अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये जल भुन रहे हैं। ये वाली एनर्जी है गाइस। तो देखो, आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में हो, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप न्यू किसी कनेक्शन में एंटर कर रहे हो, या फिर आपका पुराना रिश्ता भी यहाँ पर अगर सुधर रहा है ना, आपको किसी के साथ भी ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है, किसी के साथ भी नहीं शेयर करनी है। बिकॉज आजकल ना इविल आइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। लोगों की गंदी नज़र, बुरी नज़र बहुत जल्द लग जाती है और कनेक्शन को, आपके फाइनेंसेस को स्पॉइल कर देती है। अगर आपने कुछ न्यू जॉब करियर भी यहाँ पर स्टार्ट किया है और बहुत सारे लोगों को वो दिखाई दिया है ना, या फिर आपने खुद ने किसी को बताया है, तो वहाँ पर भी आपने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इविल आइज़ को अट्रैक्ट कर लिया है। तो आपको देखो, सॉल्ट वाटर बाथ लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंत्रा चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए, मणिपुर चक्रा को हील कीजिए, ताकि ये जो भी नेगेटिविटी है वो आपसे रिलीज़ हो जाए और जिसने भेजी है उसी की तरफ रिटर्न जाए। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो फ्यूचर है ना आने वाला, बहुत ज़्यादा ब्राइट है गाइस। और पता नहीं क्यों, लेकिन कलेक्टिव में आपके आसपास के जो भी लोग हैं ना, उन्हें उनका इंट्यूशन उन्हें बोल रहा है कि भाई अब देखो, इससे कोई, मतलब इसे कोई अब बीट नहीं कर पाएगा, राइट। पता नहीं क्यों किसके लिए मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता गाइस ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन हाँ, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं ना, उन्हें पता नहीं क्यों, उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अब इसे कंट्रोल करना, इसका माइंड मैनिपुलेट करना, या फिर अब इसे अपने तरीके से चलाना मुश्किल होगा। ये किसी को लग रहा है। आपके सराउंडिंग में मुझे किसी की एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आपका जो कार्मिक साइकिल और जो कर्मा बैगेज है ना, वो काफ़ी हद तक हील कर लिया है। और आपके लाइफ में ना सक्सेस की एनर्जी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत जल्द आप ना बहुत सारे लोगों की नज़रों में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ये चैनलिंग मुझे हो रही है। लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप, आपके, अगर आप फीमेल हो तो आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। आपका जो भी ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, जिस तरीके से आपका पहनावा है, आपके अंदर ना सादगी में भी सुंदरता यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और अगर मेन है यहाँ पर, तो मेंस के लिए ये है गाइस कि आपके शूज़, आपके वॉचेस, आपकी बियर्ड, आपका हेयर स्टाइल आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर बाकी फीमेल्स इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर बाकी फीमेल्स अट्रैक्ट भी हो रही है, तो भी अपने पार्टनर के लिए ही लॉयल रहना है, एक बात समझ लो। और फीमेल्स के लिए भी सेम है गाइस। देखो, मेल फीमेल जेंडर में अपोजिट जेंडर हमेशा अट्रैक्ट होता है। कुछ अट्रैक्टिव चीज़ आपको दिखाई दी तो, लेकिन आपका भी एक जैसे कि जिम्मेदारी होती है कि आपका जो पार्टनर है उसके प्रति ही आपको लॉयल रहना होता है, राइट। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बाकी लोग तो अट्रैक्ट हो ही रहे हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपकी तरफ भी बहुत सारे मेल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और मेल्स की तरफ भी ये एनर्जी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और गाइस, यहाँ पर देखो, पता नहीं क्यों हो सकता है कोई कॉफ़ी शॉप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या फिर कोई आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है, या आप ऑलरेडी रिसेंटली किसी के साथ डेट पर जाकर आए हो, तो या किसी ने आपको देख लिया है कहीं पर, तो लोग ना गॉसिप कर रहे हैं गाइस किसी के बारे में। ये वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यस, किसी को देखा है आप में से किसी को, आपके पार्टनर के साथ, या फिर आप जिस किसी भी पर्सन के साथ रिसेंटली कहीं पर गए थे। कॉफ़ी शॉप हो सकता है, या फिर कोई रेस्टोरेंट हो सकता है,
ये वाली एनर्जी है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन हाँ ये वाली एनर्जी है, किसी ने देख लिया और बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है आपके बारे में। अब ये किसकी एनर्जी है ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज मुझे भी जानना है ये मैसेज किसके लिए है, राइट। और गाइस देखो यहाँ पर आप ना, आपके अंदर एक अलग ही पावर यहाँ पर आ चुकी है, ऐसा भी लोगों के बीच में गॉसिप चलती है। या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है गाइस कि आप ना कुछ ऐसा काम करते हो कि जो लोग आपसे डर रहे हैं ये भी लोग गॉसिप कर रहे हैं कि भाई इससे ना थोड़ा सा दूर ही रहो, या फिर ज़्यादा इन लोगों के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हो सकता है आप नॉर्मल कपल नहीं हो। नॉर्मल कपल का मतलब ये है कि आपके पास भी पावर्स है, आपके पार्टनर के पास भी पावर्स है, या फिर इंडिविजुअली आप ही के पास है। तो लोग ना आजकल डर रहे हैं कि भाई इनके मामले से थोड़ा दूर ही रहो, जो भी होगा इनके हिसाब से होगा। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। लेकिन एक बात बता दूँ गाइस, आपके अराउंड में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा काली काली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लोग हैं जो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपकी लाइफ के सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ऊपर से इन लोगों को सब चीज़ें पता होते हुए भी ये आपका माइंड मैनिपुलेट करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों से आपको बचना भी है गाइस। और एक मैसेज गाइस यहाँ पर देखो, गॉसिप के अलावा ना एक मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द कोई कहीं पर शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये जो शिफ्टिंग है ना गाइस, ये आपके जॉब करियर से भी आप शिफ्ट हो सकते हो, मतलब चेंज हो सकता है। या फिर आप कंट्री तक चेंज कर सकते हो। आप अगर बाहर किसी कंट्री में हो तो आप इंडिया वापस लौट कर आ सकते हो, या फिर कोई इंडिया में है तो कोई बाहर जाने के बारे में सोच रहा है, तो ये भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत समय से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, कपल्स फीमेल्स, तो यहाँ पर अगर आपको बहुत बार फेलियर आ रहा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ नेगेटिव ब्लॉकेजेस है गाइस, वो रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगेन आपकी लाइफ में आप जो भी विश मांग रहे हो ना, खास करके बच्चे को लेकर, तो वो भी यहाँ पर किसी की पूरी होने वाली है। और ये जो आपका चाइल्ड होगा ना, ये ब्लेस्ड चाइल्ड होने वाला है गाइस। आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, ये किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस। आप जो बर्डन में हो, नेगेटिविटी में हो, ओवरथिंक कर रहे हो, सैड एनर्जी में हो ना, रात में नींद नहीं आ रही है, 2-2 3-3 बजे तक आप सो नहीं पा रहे हो, तो आपको इन सब एनर्जीज़ को हील करना होगा गाइस। सनलाइट में बैठना होगा आपको, सनलाइट में बैठा कीजिए सुबह सुबह, या फिर जब भी आपको वक्त मिले ना, धूप सेकना है आपको। बिकॉज़ जो सन होता है ना, हमारे डीएनए को हील करता है गाइस। प्रकृति ने हमें सब कुछ देकर रखा हुआ है। तो जब भी फुल मून होगा तो आपको फुल मून की एनर्जी में भी बैठना होता है, पूरी एनर्जीज़ को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेना होता है। और सन में भी आपको बैठना है, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना है, रीबूस्ट करना है। अगर आपको किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा माइंड कंफ्यूज्ड हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा है, तो आपको गाइस या तो किसी वाटर बॉडी के पास जाकर बैठना है, अपने आप को हील करना है। जैसे कि तालाब हो गया, या फिर वाटरफॉल छोटा सा, जहाँ पर बहुत बड़ा कुछ ऐसा रिस्की नहीं है, ऐसे वाटर बॉडी के आसपास आप जाकर बैठ सकते हो, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। अगर आप बीच के आसपास रहते हो या आपसे नज़दीक है बीच पर जाना, तो आप बीच पर जाकर बैठ सकते हो। वाटर एलिमेंट को हील करो अंदर के, और सनलाइट में बैठो। ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, प्रकृति आपको हील करती है, राइट। तो आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, मंत्राज वगैरह, वो तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन प्रकृति जो आपको फ्री में दे रही है ना, जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है, उसका भी इस्तेमाल करना सीखो। ये ज़िंदगी में आपकी ये जो लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट चल रही है, बिज़ी स्केड्यूल्स रहते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन गाइस आपके शरीर, आपकी आत्मा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखो, काम आपके चलते रहेंगे, राइट। ये भी हमेशा याद रखो। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहा है, काम की तरफ ही आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, इनर वर्क नहीं कर रहे हो,
तो और ये जो भी मैंने बताया है आपको नेचुरल रेमेडीज़ वो नहीं कर रहे हो तो आप आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, इमोशनल भी स्ट्रेस ले रहे हो। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस लेगी तो इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे। जब आप इमोशनली फ्लक्चुएट होते हो तो आपकी बॉडी नेचुरली वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये सब हमारा माइंड, बॉडी, सोल ये अलाइनमेंट में ना होना गाइस, तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं लाइफ में। तो आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में लेकर आइए। ये भी मैसेज यहाँ पर चैनल्ड हुआ मुझे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ गाइस। और ज़रूर मुझे बताना किस किस की एनर्जी कौन कौन सी है, कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। मुझे भी अच्छा लगता है गाइस आपके कमेंट्स पढ़ना। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।